2024 का वो विधानसभा चुनाव जिसके जरिए मनोहर लाल खट्टर पर गंभीर आरोप महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक रामविलास शर्मा ने लगाए। रामविलास शर्मा का कहना था कि उनका टिकट महेंद्रगढ़ से इसलिए काटा गया क्योंकि वो राव इंद्रजीत के समर्थन में थे, वो उनके समर्थकों में गिने जाते हैं और यही बात मनोहर लाल खट्टर को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने ही चहेते को महेंद्रगढ़ से चुनावी मैदान में उतार दिया। रामविलास शर्मा का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें खुलकर मनोहर लाल खट्टर पर आरोप लगाए गए थे। रामविलास शर्मा को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा गया, इस बात की टीस रामविलास शर्मा के बयानों के जरिए नजर तो आई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन मोहन लाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद रामविलास शर्मा की ये उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं। लेकिन एक और उम्मीद रामविलास शर्मा को थी कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में वो नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये सपना भी उनका टूट जाता है। कैसे? इसका सबसे बड़ा जरिया है कि असीम कुमार घोष को अब हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए और रामविलास शर्मा का फिर से एक और बड़ा सपना टूटता हुआ नजर आए। और इस कवायद में क्या रामविलास शर्मा कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? तो सुनिए क्या जवाब सामने आया। देखिए नाज़मीन, हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो रामविलास शर्मा को लेकर क्या सोच रहा है ये समझ से परे है। हमारे तमाम आकलन जो हैं वो कहीं ना कहीं सही भी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं कि रामविलास शर्मा को ज़्यादा वक्त तक अब सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं रखना चाहती है। लेकिन आखिरकार क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि रामविलास शर्मा के कद का राजनेता आज बीजेपी में किसी एक छोटे से पद के लिए भी संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है? याद कीजिए वो वक्त 2024 के विधानसभा चुनाव में जब टिकट वितरण हो रहा था, आखिरी की 2 सीट बची हुई थी, सिरसा सीट और महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट। महेंद्रगढ़ से जबकि सबसे पहले ये ऐलान हो जाना चाहिए था कि रामविलास शर्मा वहां से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो बीजेपी के वट वृक्ष रहे हैं हरियाणा में। बीजेपी को जो धरातल से उठाया है उसमें रामविलास शर्मा की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हमारे कई सहयोगी जब चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस दौरान कवरेज पर मौजूद थे और उस दौरान यहाँ पर रामविलास शर्मा के साथ उनकी बातचीत भी हुई। रामविलास शर्मा ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई जब ये सियासी कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो मैं रामविलास शर्मा से हटकर थोड़ा जिक्र राव इंद्रजीत सिंह का करना चाहूँगा, क्योंकि 2013 में रामविलास शर्मा बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस दौरान उनकी कोशिश ये थी कि इस बार कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी उसका फायदा उठाकर बीजेपी को सत्ता में वापसी करवाना है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी में वापसी करवाई। राव इंद्रजीत सिंह आज 10 साल के बाद 11 साल के बाद इतने मजबूत नजर आ रहे हैं हरियाणा में कि उनके इशारे पर सरकार चल रही है। लेकिन रामविलास शर्मा कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आ चुके हैं। तो दोनों राजनेताओं के बीच डिफरेंस नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन से, हाईकमान से उनकी अच्छी खासी पहचान भी है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल पाती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं वो ये है मनोहर लाल खट्टर की बढ़ती राजनीतिक ताकत हरियाणा में रामविलास शर्मा के लिए, ओम प्रकाश धनखड़ जैसे लोगों के लिए बड़ी टेंशन का माहौल पैदा कर देती है। अब रामविलास शर्मा नाराज तो हैं, लेकिन क्या ये नाराजगी इस कदर बढ़ जाएगी कि राव इंद्रजीत के साथ साथ रामविलास शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या लगता है रामविलास शर्मा के घटते कद को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।